आज हम बात करेंगे बीईएल पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर कि हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है तो डिफेंस कंपनीज की तरफ ट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ने लगता है। लेकिन हम इसको शुरुआत से लेते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क को भी देखेंगे, लेकिन अब चूंकि रिजल्ट्स का सीजन भी शुरू हो रहा है, कंपनी के Q2 यानी कि जुलाई सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े ही दिन में आ ही जाएंगे। उससे अच्छी उम्मीदें हैं। Q2 में आय 18% और मुनाफा 14% बढ़ने का अनुमान है। ये मोतीलाल ओसवाल के एस्टिमेट्स हैं। उनका मानना है कि Q3 Q4 भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और Q-on-Q YoY दोनों में ही रिजल्ट्स में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो ये एक अच्छे एस्टिमेट्स हैं जो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हैं। साथ ही अगर देखें तो Q1 में भी कंपनी के नतीजे अच्छे ही देखने के लिए मिले थे। अब चूंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है तो उससे डिफेंस कंपनीज को जनरली फायदा देखा जाता है, क्योंकि डिफेंस कंपनीज को तेजी से ऑर्डर मिलने लगते हैं। पूरी दुनिया डिफेंस पर ज्यादा खर्च कर रही होती है और अब तो हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी होने लगी हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज पर वर्क कर रही हैं, तो उनकी तरफ ही ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो करीब 76,700 करोड़ रुपए है। मैसिव ऑर्डर बुक है कंपनी की, और कंपनी अभी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि 25,000 करोड़ रुपए इनको इस साल में ऑर्डर मिलेंगे और 25,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनको नेक्स्ट ईयर भी मिल सकते हैं। साथ ही कंपनी एयर डिफेंस और रडार से जुड़े हुए ज्यादातर ऑर्डर्स उठा रही है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा जो होता है जब डिफेंस पर सब इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें सरकार का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस साइड पर ज्यादा देखने के लिए मिला है। साथ ही सुखोई जो विमान लड़ाकू विमान है उससे जुड़े हुए रडार सिस्टम के लिए भी करीब 5,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर कंपनी को मिल सकते हैं। भारतीय रेलवे से भी कवच के लिए जो रेलवे के जो एक्सीडेंट बढ़ रहे थे उसके लिए जो कवच सिस्टम बनाने जा रहा था उस पर भी कंपनी को बड़े ऑर्डर संभव है। कंपनी डेट फ्री है और कंपनी के पास करीब 3900 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। रवि सर, ये जितना भी सब बीईएल पर बात की हमने, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा हुआ है और जिस तरह से कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन, ऑर्डर बुक, ये सारी चीजें पढ़ी हैं हमने, और ये लॉन्ग टर्म व्यू होता है क्योंकि जो भी रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट होती है आप जानते ही हैं सर, 1 साल 18 महीने इस तरह के व्यू देते हैं। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं डिफेंस कंपनीज में, खासतौर से बीईएल में, अगर क्या करना चाहिए उनको, आपका क्या व्यू है सर? हाँ, मैंने कहा देखिए, जो यहाँ पर फंसे हुए उनके लिए एक चीज कह सकता हूँ, अधगल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है। क्योंकि आप हवा में जब उड़ता रहता है तो आप उड़ता तीर पकड़ लेते हैं, फिर चुप जाता है, फिर उसके बाद हर जगह ढूंढते हैं। पहली बात में आपने बहुत बढ़िया रिपोर्ट दिखाई है और मैं ये कहता हूँ कि अगले 10-20 साल के लिए अगर किसी को निवेश करना है तो इस स्टॉक को भूलना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो बात रिटर्न की है उस पर आते हैं। 1 साल में 101%, 3 साल में 307% और 5 साल में 700% रिटर्न देने वाली कौन सी कंपनी है, जरा मुझे बताइएगा। तो समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है। अब क्या है, आदमी घुसा हुआ है मंथ के रिटर्न पे, जो कि अभी मंथ में अगर देखें तो 6.5% निगेटिव रिटर्न है, और 2 महीने में 3 महीने में देखते हैं तो 11% निगेटिव रिटर्न है। अरे भैया, जो चीज रॉकेट ऊपर पहुंच गया है वो थोड़ा तो नीचे आएगा। और अच्छी बात आपने कही है, देखिए इस समय इन सब कंपनीज में अगर आपको अपना भविष्य, आपने हमेशा स्टोरीज सुनी होगी ना कि विप्रो में किसी ने निवेश किया था, इन्फोसिस में किसी ने 2000 में 98 में निवेश किया, आज उनकी वैल्यू करोड़ों में है। ये भी वही स्टॉक है, बस आपके और हमारे समझ का फेर है। और 280 रुपए का तो आप कहीं भी बर्बाद कर देते हो। हाँ, कितना गिरेगा, बेस्ट लेवल क्या है, होल्ड करना है। सबसे बड़ी बात, ये सब स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हो तो आप प्लीज दूर रहो, या डिफेंस के पूरे काउंटर आपके लिए नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना रहे हो, पहली चॉइस रखो। कितना जाएगा बीईएल 340 नहीं 380 भी जाएगा, लेकिन 255 250 के रेंज में खरीदना मत भूलो। अब जो फंडामेंटल नंबर्स है, विवेक जी ने इतना बता दिया कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बस सिर्फ टारगेट ही दे सकता हूं। तो फिलहाल आपको यही कहूंगा कि एसआईपी स्टॉक, हमेशा पूछते हो एसआईपी स्टॉक कौन सा कौन सा कौन सा, ये भी वही एसआईपी स्टॉक है जैसा मैंने गेल दिया है, और ये आपको आपके पोर्टफोलियो पे वो रिटर्न देगा जो आपके बैंक की एफडी पे कभी रिटर्न मिलने वाले नहीं। लेकिन नजरिया 3 से 5 साल और 10 साल का ही रख के निवेश करिएगा। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं मत करिए, तब आपके लिए शेयर नहीं है।